नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर पुस्तकालय की जानकारी हेतु नवीन मॉड्यूल पुस्तकालय विवरण नाम से प्रारंभ किया गया है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको नवीन मॉड्यूल पर कार्य करने की संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको उस वीडियो का लाभ मिले। तो चलिए साथियों, जानते हैं नवीन मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया। पुस्तकालय विवरण शाला दर्पण पर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है पुस्तकालय विवरण एवं लाइब्रेरी डे विवरण अपडेट करें। आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके जो पुस्तकालय का नया मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है उस पर जा सकते हैं। और यदि ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ से हटा दिया जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक विद्यालय नेम से टैब मिल रही है, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अन्य सब टैब आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ एक नवीन टैब उपलब्ध करवाई गई है पुस्तकालय विवरण नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ आपको 5 पेज में एंट्री करनी है। सबसे पहले लाइब्रेरी बुक की जानकारी आपको देनी है, उसके बाद रिसीव बुक की जानकारी आपको देनी है, न्यूज़पेपर की जानकारी आपको देनी है, मंथली एंट्री आपको यहाँ करनी है और लाइब्रेरी डे की जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो आपको यहाँ सबसे पहले जो बताया जा रहा है, विद्यालय में सत्र 2022-23 तक उपलब्ध कुल पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। यदि आपने पहले ऑनलाइन कर रखी होगी तो वो संख्या आपको यहाँ बताई जाएगी। उसके बाद पुस्तकालय में पुस्तकों को रखने की उचित व्यवस्था आपके विद्यालय में है या नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। यदि आपके यहाँ विद्यालय में पुस्तकों को उचित तरीके से रखने की व्यवस्था है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, अन्यथा आप यहाँ नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन आपको इस पेज में देनी है, पुस्तकालय में विद्यार्थियों के बैठने की उचित व्यवस्था यदि आपके विद्यालय में है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक कर लेना, और नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ ग्रीन कलर में डायलॉग बॉक्स मिलेगा, डेटा सेव सक्सेसफुली, और इस तरह की एक नीचे आपको इंफॉर्मेशन दिखा दी जाएगी जिसमें 2023-24 आपको यहाँ सत्र बताया जाएगा। सत्र 2022-23 में आपके विद्यालय में कितनी पुस्तकें थी उनकी संख्या आपको यहाँ बताई जाएगी, और जो आपने यहाँ एंट्री की है वो एंट्री आपको यहाँ दिखा दी जाएगी। यदि इसमें आपसे गलती हो गई है, किसी कारणवश आपसे यहाँ गलती रह गई है, तो आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करके जैसे ही यहाँ आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने वापस ये डायलॉग बॉक्स एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो आप यहां से चेंजेस करके उसके बाद फिर सेव कर दीजिएगा, तो जो आपकी गलती यहां हुई थी वो सही हो जाएगी। तो आपका पहला पेज इस तरह से आपको फिल करना है। उसके बाद आपको रिसीव बुक की जानकारी देनी है, तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है रिसीव बुक नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी। अब इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा विद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध कुल पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ बताई जाएगी। अब नवीन सत्र में आपके विद्यालय में कितनी पुस्तकें आई है और कहां से आई है वो जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ मद सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी मद से आपके यहाँ पुस्तकें आई है वो मद आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ समसा सेलेक्ट कर लिया है। अब जितनी पुस्तकें आई है वो संख्या आपको यहाँ दिखानी है। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूं कि मेरे पास 26 पुस्तकें आई है और समसा के माध्यम से आई है, तो मैंने यहाँ 26 लिख लिया है। इसी तरह आप भी एंट्री कर लेंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ शो हो जाएगा कि जो आपने पुस्तकों की संख्या शो की है वो आपकी अपडेट की जा चुकी है, और जो आपने यहाँ इंफॉर्मेशन ऊपर दर्ज की है वो इंफॉर्मेशन आपको अब यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब यदि इसमें आपसे किसी प्रकार की गलती हुई है तो आपको यहाँ पेन जैसा टूल का निशान मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके
वापस यहाँ जो आपने इंफॉर्मेशन दर्ज की है उसे सही आप दर्ज कीजिएगा। उसके बाद आपको अपडेट पर फिर से क्लिक कर देना है, तो आपकी जो गलती है उसमें सुधार कर दिया जाएगा। अब अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी है वो न्यूज़पेपर की दर्ज करनी है। तो आपको यहाँ न्यूज़पेपर का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आपको यहाँ समाचार पत्रों की संख्या बतानी है। तो आप यहाँ पर आपके विद्यालय में जितने भी प्रकार के समाचार पत्र आते हैं उनकी संख्या आप यहाँ बता देंगे। जैसे मेरे विद्यालय में एक प्रकार का समाचार पत्र आता है तो मैंने यहाँ एक दर्ज कर लिया है। ऐसे आपके विद्यालय में जितने भी प्रकार के समाचार पत्र आते हैं उनकी संख्या आप यहाँ बता देंगे। उसके बाद आपके विद्यालय में यदि कोई पत्रिकाएं भी आती है तो आप वो संख्या यहाँ क्लिक करके दर्ज कर देंगे, और नहीं आती है तो आपको यहाँ 0 ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा कि न्यूज़पेपर की जो इंफॉर्मेशन है वो अपडेट कर दी गई है, और जो इंफॉर्मेशन अपडेट होगी वो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। यदि इसमें भी आपसे गलती हुई है तो आप यहाँ जो एडिट का बॉक्स आपको दिया हुआ है या एडिट का बटन आपको यहाँ दिया हुआ है इस पर क्लिक करके इस इंफॉर्मेशन को आप एडिट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम मंथली एंट्री की ओर। तो उसके लिए आपको यहाँ मंथली एंट्री का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का नया पेज ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी मंथ की आप एंट्री करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। मंथ की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ आ जाएगी। तो आप यहाँ से जिस भी मंथ की एंट्री कर रहे हैं उस मंथ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो आपके विद्यालय में पुस्तकालय में पुस्तक वितरण पंजिका बना रखी है उस पुस्तक वितरण पंजिका को आपको ओपन करना है, और जो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसी के अनुसार आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दर्ज करनी है। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है गत माह में कुल वितरित पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ बतानी है। तो ये संख्या आपको जो आपने पुस्तकालय वितरण पंजिका बना रखी है उसमें मिल जाएगी। तो आप उसमें देखकर वो संख्या यहाँ दर्ज कर लीजिएगा। उसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दर्ज करनी है, गत माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय में पुस्तक वितरित की गई है। तो आपने कितने विद्यार्थियों को पुस्तक वितरित की है वो संख्या, जो संख्या आपने यहाँ बताई है इससे ज्यादा यहाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा ये पेज सेव नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी जो पंजिका है उससे मिलान करते हुए आपको यहाँ संख्या दर्ज कर लेनी है। उसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन यहाँ आपको दर्ज करनी है, गत माह में कितने विद्यार्थियों को पुस्तकालय में एक भी पुस्तक आपने वितरित नहीं की है वो संख्या आपको यहाँ बतानी है। तो साथियों अब आपको यह भी रिकॉर्ड रखना है कि आपने कौन से विद्यार्थी को पुस्तकें वितरित नहीं की है, वो जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो वो जानकारी आप यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेव का बटन मिलेगा तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको ग्रीन कलर में डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, बुक डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, और आपने जो इंफॉर्मेशन यहाँ दर्ज की है वो इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ दिखाई देने लगेगी। अब यदि इस इंफॉर्मेशन में आपसे भूलवश कोई गलती रह गई है तो उसके लिए आपको यहाँ एडिट का बटन दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करके इस इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपको प्रत्येक माह की एंट्री यहाँ पर कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ आना है, लाइब्रेरी डे के नेम से यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का नया पेज आपके सामने लेकर आ जाएगी, जिसमें आपसे जानकारी मांगी जाएगी क्या विद्यालय में लाइब्रेरी डे मनाया गया है। तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यदि आपके विद्यालय में लाइब्रेरी डे मनाया गया है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं मनाया है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ जो भी आपके लिए उचित ऑप्शन रहे वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ लाइब्रेरी डे पर कितने विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित की गई है वो संख्या आपको यहाँ पर बता देनी है। उसके बाद लाइब्रेरी डे पर कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गई है वो संख्या आपको यहाँ बतानी है। उसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है
पुस्तकालय उपयोग जागरूकता के कितने सेशन आपने आयोजित किए हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। तो इस तरह साथियों जो नवीन मॉड्यूल शाला दर्पण पर पुस्तकालय विवरण हेतु प्रारंभ किया गया है, उस पर आपको कार्य करना है। उम्मीद है वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी, और यदि आपको वीडियो के माध्यम से हेल्प मिले तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मोटिवेट भी कीजिएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक शेयर करने का कष्ट कीजिएगा ताकि उनका कार्य भी आसान हो जाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।